देश में कोरोना वायरस की रफ्तार पहले की तुलना में धीमी हुई है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 54,044 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। आपको बता दें कि कल इसकी संख्या 84 दिनों के बाद 50,000 के नीचे गई थी। कल कुल 47,000 नए मामलों की पुष्टि हुई थी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में अब तक इस महामारी के कुल 76,51,108 मामले सामने आ चुके हैं। आपको बता दें कि बीते 24 घंटों में कुल 717 मरीजों की जान गई है। इसके साथ ही इस महामारी से मरने वालों की संख्या 1,15,914 हो गई है। यदि हम केस पर मिलियन पॉपुलेशन रिपोर्टेड इन लास्ट 7 डेज देखें, ये कुछ भिन्न आंकड़ा है जो हम पहली बार आपको दिखा रहे हैं। ये आंकड़ा WHO अपने वेबसाइट पर देता है और इसलिए इस आंकड़े को वो देते हैं ताकि हम ये देख सकें कि सप्ताह में पूरे विश्व में कहाँ सर्जेस हो रही हैं, कहाँ अचानक केसेस की संख्या बढ़ रही है। तो जैसे पिछले सप्ताह हम लोगों ने देखा कि यूरोप के अनेक देशों में सर्ज हुए केसेस में, तो वो इसमें कैप्चर होता है। तो आप देखेंगे कि भारत में जो केस पर मिलियन पॉपुलेशन है पिछले सप्ताह का, वो केवल 310 हैं। विश्व का औसत 315 है। ब्राज़ील में ये 665, रशिया में 706, स्पेन में 936, यहाँ एक दूसरा सर्ज देखा जा रहा है। अमेरिका में 1153, यहाँ भी दूसरा सर्ज हो रहा है। यूके में 1746 प्रति मिलियन, यहाँ भी सर्ज देखा जा रहा है। और फ्रांस में 2457। तो ये वो देश हैं जहाँ की द नंबर्स आर सर्जिंग अगेन। जब तक इस महामारी की वैक्सीन नहीं आ जाती, हमें कोरोना से अपनी लड़ाई को रत्ती भर भी कमजोर नहीं पड़ने देना है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को देश के नाम संबोधन में लॉकडाउन, कोरोना वैक्सीन, अमेरिका यूरोप में वायरस के मामलों में फिर से ज्यादा आने के बारे में बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में मास्क, 2 गज की दूरी समेत अन्य जरूरी उपायों पर जोर देते हुए कहा कि यह समय लापरवाही का नहीं है। कबीरदास जी ने कहा है, पक्की खेती देख के गर्व किया किसान, अजहू जोला बहुत है, घर आवे तब जान। अर्थात कई बार हम पकी हुई फसल देखकर ही अति आत्मविश्वास से भर जाते हैं कि अब तो काम हो गया, लेकिन जब तक फसल घर न आ जाए तब तक काम पूरा नहीं मानना चाहिए। यही कबीरदास जी कह के गए हैं। यानी जब तक सफलता पूरी न मिल जाए, लापरवाही नहीं करनी चाहिए। साथियों, जब तक इस महामारी की वैक्सीन नहीं आ जाती, हमें कोरोना से अपनी लड़ाई को रत्ती भर भी कमजोर नहीं पड़ने देना है। बरसों बाद हम ऐसा होता देख रहे हैं कि मानवता को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर पूरी दुनिया में काम हो रहा है। अनेक देश इसके लिए काम कर रहे हैं। हमारे देश के वैज्ञानिक भी वैक्सीन के लिए जी जान से जुटे हैं। भारत में अभी कोरोना की कई वैक्सीन पर काम चल रहा है। इनमें कुछ एडवांस स्टेज पर है, आशास्पद स्थिति दिखती है। साथियों, कोरोना की वैक्सीन जब भी आएगी, वो जल्द से जल्द प्रत्येक भारतीय तक कैसे पहुंचे, इसके लिए भी सरकार की तैयारी जारी है। एक एक नागरिक तक वैक्सीन पहुंचे,
इसके लिए तेजी से काम हो रहा है। साथियों, रामचरितमानस में बहुत ही शिक्षाप्रद बातें हैं, सीखने जैसी बातें हैं, लेकिन साथ साथ अनेक प्रकार की चेतावनियां भी हैं। जैसे रामचरितमानस में बहुत बड़ी बात कही गई है, रिपु रुज पावक पाप। रिपु रुज पावक पाप प्रभु अहि गनीय न छोट करी। अर्थात आग, शत्रु, पाप यानी कि गलती और बीमारी, इन्हें कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। जब तक इनका पूरा इलाज न हो जाए, इन्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए। इसलिए याद रखिए, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। त्योहारों का समय हमारे जीवन में खुशियों का समय है, उल्लास का समय है। एक कठिन समय से निकलकर हम आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ी सी लापरवाही हमारी गति को रोक सकती है, हमारी खुशियों को धूमिल कर सकती है। जीवन की जिम्मेदारियों को निभाना और सतर्कता, ये दोनों साथ साथ चलेंगे, तभी जीवन में खुशियां बनी रहेगी। 2 गज की दूरी, समय समय पर साबुन से हाथ धुलना और मास्क लगाना, इसका ध्यान रखिए। और मैं आप सबसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं, आपको मैं सुरक्षित देखना चाहता हूं, आपके परिवार को सुखी देना चाहता हूं। ये त्योहार आपके जीवन में उत्साह और उमंग भरे, ऐसा वातावरण चाहता हूं। और इसलिए मैं बार बार हर देशवासी से आग्रह करता हूं,